नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रोमित्र पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जो कि होने वाला है उस राशि के ऊपर जिस राशि को ज्योतिष कर्म प्रधान राशि भी कहते हैं, जिसे काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में स्थान मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि ये वो राशि है जिस राशि के जातक अपने भाग्य पर कम और अपने परिश्रम पर अधिक भरोसा करते हैं। यही कारण है कि मकर राशि के जातकों को चीजें अपने जीवन में कुछ विलंब के साथ मिलती हैं, लेकिन दोस्तों जो भी इन्हें मिलता है वो एकदम स्थायी मिलता है और जीवन भर इनके साथ चलता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 क्या लेकर के आया है, कैसा रहने वाला है ये 2026 का साल मकर राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए किसी प्रकार का कोई अचानक से चमत्कार या कोई बहुत बड़े परिवर्तन के योग इस वर्ष में निर्मित नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये वर्ष आपके लिए वो वर्ष होने वाला है जो आपको पिछले कुछ वर्षों में आपने जो कर्म किए हैं, पिछले 2.5 साल जिस तरह से आपने निकाले थे, उन 2.5 सालों में किए हुए कर्मों का परिणाम आपको वर्ष 2026 में प्राप्त होने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपको परखने और तैयार करने के लिए आया है दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के साथ साथ हम बात करेंगे आपके करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय के साथ हम बात करने वाले हैं कि इस वर्ष में आपके लिए धन और धन का निवेश कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में आपको निवेश करने से फायदा होगा, कहाँ निवेश करने से आप अपना नुकसान उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की भी। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपका यह साल कैसा रहने वाला है, और यात्राएं जो आप इस वर्ष 2026 में करने वाले हैं, उन यात्राओं के परिणाम आपको कैसे मिलने वाले हैं, किस प्रकार की यात्राएं आप इस वर्ष में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह परिवर्तन जो आपके जीवन में लेकर के आने वाले हैं कुछ खास बदलाव, और उन बदलावों का इफेक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा दोस्तों। और सबसे लास्ट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए वो सटीक उपाय जिन्हें करके आप अपने इस वर्ष को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बिना कोई समय गवाए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो की, और बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है 2026 का यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए। दोस्तों इस वर्ष 2026 मकर राशि के जातकों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के लिए यह वर्ष इमोशनल थॉट्स के लिए, इमोशनल थॉट प्रोसेस के लिए या इमोशनल होकर के किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह वर्ष आपके लिए लेकर आया है प्रैक्टिकलिटी। इमोशंस में रहेंगे तो और ज्यादा उलझते जाएंगे, आपके डिसीजंस गलत होते जाएंगे। प्रैक्टिकल डिसीजंस और कन्वीनियंट डिसीजंस आपको लेना है, क्योंकि यह वर्ष परिणाम आपको थोड़े से धीमे देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो परिणाम आपके लिए खुलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा गहराई भरे हैं। तो दोस्तों यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशनल होकर के डिसीजन लेने से आपको वर्ष 2026 में पूरी तरीके से बचना है, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप निवेश में भी दिल से ज्यादा सोचते हैं और प्रैक्टिकलिटी पे कम फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने निवेश में नुकसान उठा सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल की होने की वजह से आपके पार्टनर्स के साथ भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। बिजनेस की बात की जाए तो आपकी इमोशनल थिंकिंग से आप अपने व्यापार में कहीं ना कहीं किसी बड़े नुकसान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो आपके इमोशनल डिसीजंस आपके बॉस को नाराज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस वर्ष में मिलने वाली उपलब्धियों में कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, यह वर्ष 2026 सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है
कि इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर के सोचना है। इमोशनल होकर काम नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकल होकर काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 स्वास्थ्य के हिसाब से, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2026 में एक चीज तो पहले से शनिदेव ने तय कर रखी है कि इस वर्ष आपके लिए परिश्रम अत्यधिक होने वाला है, लेकिन यह परिश्रम शारीरिक से ज्यादा मानसिक होने वाला है। और इसके साथ साथ मानसिक परिश्रम होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ आपके पास वर्कलोड भी कई ज्यादा गुना बढ़ने वाला है। वर्कलोड बढ़ने की वजह से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है, या पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पाने की वजह से आप ये देखेंगे कि आपको पैरों में, घुटनों में, कमर में या नसों में इनसे जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों, वर्ष के प्रारंभिक महीनों में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन आप यह अनुभव करने वाले हैं कि फरवरी और मार्च के बाद अचानक से आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ते हुए मिलेगा। काम का तनाव आपके ऊपर बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक थकान, दोनों ही थकान का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इस थकान को अनदेखा करना किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं शुरुआत में आपको छोटी लग सकती हैं, आप आगे चलकर देखेंगे कि यही समस्याएं आपके लिए इतनी बड़ी हो जाएंगी जिन्हें सॉर्ट आउट करने में आप अपने जीवन का काफी समय व्यर्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय में विशेष करके आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने वर्कलोड को इस तरह से मैनेज करना है कि इसकी वजह से आपको अनिद्रा की समस्या, मतलब रात में नींद ना आना या अत्यधिक थकावट से परेशान न होना पड़े। इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करके चलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यही छोटी छोटी समस्याएं आगे चल करके बड़ी हो सकती हैं। अब बात करें कि 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए कौन से महीने स्वास्थ्य के अनुरूप सबसे खराब रहने वाले हैं, तो इन बिटवीन द ईयर आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर के आसपास का समय आपके लिए मेजर इशू का समय हो सकता है। तो इस समय में आपको विशेष सावधान रहना है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी नजरअंदाज नहीं करना है, अपने आप की थोड़ी सी केयर करें। और 2026 को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने रूटीन को सुधारें। सुबह अपने रूटीन में व्यायाम को लेकर के आए, मेडिटेशन का उपयोग करें, इससे आपको मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम आपकी बॉडी की थकावट को कम करने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता है। खाने में बात की जाए तो आप जितना ज्यादा नॉर्मल और घर का खाना प्रेफर कर सकते हैं, आपके लिए उतना बेहतर रहने वाला है। तला गला या बाहर का खाना आपको कहीं न कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से लाकर जोड़ सकता है, तो थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करें, या अगर कभी लेना भी पड़ रहा है तो हम प्रिकॉशनरी मेजर पर लेकर के चलें, अन्यथा आपको फूड पॉइजनिंग जैसे इश्यूज भी इन बिटवीन द ईयर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी वो चीजें जो मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, जो 2026 में आपको फल मिलने वाले थे दोस्तों। तो दोस्तों, अब स्वास्थ्य के बाद हम बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए करियर में क्या कुछ लेकर के आया है यह वर्ष 2026, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी पेशा से जुड़े हुए जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयां लेकर के आया है। आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ यह वर्ष की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आप ये न समझें कि आपके ऊपर वर्क काम का जो दबाव है वो बढ़ाया जा रहा है ना। ये समय जो है ये आपकी परख का है। इस समय में आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, आपके ऊपर उनकी निगाहें बनी रहने वाली हैं, आप ऑब्जर्वेशन में रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके कार्य करने के तरीकों को भी देखा जाएगा और आपके पुराने कार्यों से उसका अवलोकन करके आपको इस वर्ष में उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाने वाले हैं दोस्तों। तो
ये विशेष करके ध्यान दें आप कि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी। वर्ष की शुरुआत से लेकर के मई तक के समय में आप देखेंगे कि कार्य करने के बावजूद भी आपके ऊपर और ज्यादा लोड जो है वो दिया जाएगा, और उस लोड के बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर फेलियर आएगा, थकावट महसूस होगी, और इन सब चीजों को लेकर आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आएंगे जहां पर आपको एक दूसरे के साथ झगड़े की स्थिति बनती हुई दिखेगी। लेकिन आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहीं पर शनिदेव वास्तविक परीक्षा आपकी ले रहे हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन को गलती से भी नहीं बिगाड़ना है। थर्ड हाउस में शनि की उपस्थिति आपको धैर्य रखने को कह रही है, और अगर आपने मई तक इस धैर्य को बनाए रखा तो परिणाम स्वरूप आपको प्रमोशन के रूप में एक गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन जो लोग यहाँ पर धैर्य खो देंगे उन्हें अपनी नौकरी में समस्याएं हो सकती हैं, डिमोशन देखने को मिल सकता है, स्थानांतरण देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब ये चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको प्रमोशन चाहिए, गुडविल चाहिए, पैसा चाहिए, या आप डिमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं और झगड़ों की स्थिति को पाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष में जो व्यवसायिक लोग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको ये चीज स्पष्ट करी थी कि ये वर्ष आपके लिए कोई नए चमत्कार लेकर के नहीं आया है, लेकिन यह वर्ष आपके लिए स्थिरता लेकर के आया है। आपके पिछले वर्षों में किए गए कार्यों का कर्म फल शनिदेव आपको इस वर्ष में देने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो दिमाग में यही आती है कि हमारे पूर्व कर्म का एनालिसिस कैसे होगा। तो दोस्तों, ये आप शनिदेव के कार्य करने के तरीके को पहले से जानते हैं। आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी आपको शनिदेव यहाँ देने वाले हैं। अगर आपसे कोई गलतियां भी हुई हैं तो उसका भी प्रतिफल आपको शनिदेव इस वर्ष में देने वाले हैं। लेकिन ये प्रतिफल आपको सावधानियां कहाँ रखनी है, इस वर्ष की शुरुआत में। जब यह वर्ष आपका शुरू होगा, वर्ष की शुरुआत से लेकर के मई तक का जो समय रहने वाला है, इस अवधि में अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त थोड़ा सा पोलाइटनेस बनाए रखें। आपका पेमेंट गारंटेड है कि कहीं ना कहीं अटक रहा होगा, पेमेंट में डिले आ रहा होगा, या आप कहीं से फंड अरेंजमेंट की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो आपको लगातार उसमें फेलियर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप ये ना भूलें कि ये भी कहीं ना कहीं शनि की एक परीक्षा है। शनि आपको धैर्य के साथ साथ, पेशेंस के साथ साथ ये सिखा रहे हैं कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है। तो इस समय में अपने आप को घबराने की बजाय अपने आप को एकत्रित करके और अपने धैर्य को बढ़ाने का प्रयास करें। ये समय अगर आप मई तक का समय निकाल लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में भी आपको एक स्थिरता देखने को मिलेगी। लाइफ में जिस ग्रोथ को अभी तक आप नहीं पाए थे, वो भी आपको कहीं ना कहीं अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो ग्रोथ आपको धीरे धीरे करके मिलने लगी है। शनिदेव कभी भी एकदम से नहीं देते दोस्तों, लेकिन शनि जब देते हैं तो स्थिर चीजें देते हैं, और उसकी स्थिरता का पूर्ण लाभ आपको इस वर्ष में मिलने वाला है। कुछ सावधानियां आपको रख करके चलना है, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, अपने पैसे के निवेश को लेकर के विशेष ध्यान रखना। हालांकि हम इसको एक नेक्स्ट टॉपिक में हमारे कवर करने वाले हैं विशेष करके। तो आप बस इस चीज का ध्यान रखें कि बिजनेस में अगर किसी भी नए पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो एक बार उस पर विचार जरूर कर लें कि आपका उनके साथ तालमेल कैसा है, और क्या वो सिर्फ अपने लाभ को देखकर आ रहे हैं या वास्तविकता में आपके व्यापार के साथ जुड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि ये भी संकेत कर रहे हैं कि आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए जो चीजें सोच रहे हैं, रिजल्ट आपको वैसे न मिले। तो पार्टनरशिप करते वक्त विशेष करके ध्यान देना है। पुरानी पार्टनरशिप अगर कोई चली आ रही है तो उसको मैनेज करके और आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। इससे आपका ये जो वर्ष है ये काफी हद तक संतुलित रहेगा, और संतुलित वर्ष के साथ साथ आपको स्थायी ग्रोथ जो चाहिए थी, जो आप पिछले कई समय से सर्च में लगे हुए थे, वो आपको शनिदेव यहाँ से वर्ष 2026 से देना प्रारंभ कर देंगे। तो ये थी दोस्तों मकर राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उनके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, साथ ही साथ कहाँ निवेश करने से फायदा होगा और कहाँ निवेश करने से आप उठा सकते हैं नुकसान। तो दोस्तों, आइए कर लेते हैं बात धन और निवेश की।
धन और वित्तीय स्थिति की अगर बात की जाए तो वर्ष 2026 में मकर राशि के जातक अगर अपनी कुंडली को देखते हैं तो उनकी कुंडली से, लग्न कुंडली से दूसरे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। राहु देव आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हुए। राहु का स्वभाव ही होता है अस्थिरता, और जब ये धन भाव में बैठते हैं तो ये आपके धन भाव को अस्थिर करके छोड़ देते हैं। अब इस अस्थिरता का मैं आपको मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, राहु जब आपके धन भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनाते हैं कि आपके पास में अचानक से धन लाभ होगा, आपके पास अचानक से पैसा आएगा, आप उस पैसे को अपने अकाउंट में देखेंगे, लेकिन राहु कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करेंगे कि बिना सोचे समझे अचानक से वो धन आपसे वापस चला जाएगा। कोई न कोई ऐसा खर्च आपके साथ आकर लग जाएगा जिसके बारे में आपने विचार ही नहीं किया था, और उस खर्च को लेकर के आपके पैसे जो हैं वो पुनः आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार का धन आपको राहु देने वाला है। डिजिटल माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए ये वीडियो बन रहा है, तो विशेष करके मैं ये जो बातें कर रहा हूँ वो मकर राशि के जातकों के लिए। डिजिटल माध्यम आपके लिए धन का एक स्रोत रहेगा। साथ ही साथ अगर आप तकनीकी कार्यों से या फिर राहु ये अप्रत्याशित है तो ये आपको अप्रत्याशित तौर पर धन देने की क्षमताएं रखता है। दोस्तों, जनवरी से मई के बीच में आपकी जो आर्थिक स्थिति जो रहने वाली है वो अपेक्षाकृत संतुलित रहेगी, लेकिन जून से सितंबर के बीच में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं अस्थिरता इसमें बनती हुई आपको नजर आएगी। इसके पीछे जो कारण होने वाला है दोस्तों, वो ग्रहों का परिवर्तन है। ग्रहों की जो चाल बदल रही है, गुरुदेव जो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, इस परिवर्तन की वजह से आपकी कुंडली में ये घटनाएं घटेंगी। गुरु की दृष्टि जब जैसे ही हटेगी वैसे ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा गया है कि जब समय ठीक हो तो धन को संचय कर लेना चाहिए, और जब समय खराब आने वाला हो और आपको पूर्व से पता हो तो अपने धन के निवेश को और भी ज्यादा सोच समझ के और अपने धन को बचा करके रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों इस अवधि में आपको गलत निवेश करने से अपने आप को पूरी तरह से बचाना है। किसी की सलाह पर निवेश करने से भी आपका पैसा उलझ सकता है और नुकसानदेह स्थिति में पहुंच सकता है। तो दोस्तों वर्ष 2026 निवेश को लेकर के विशेष सावधान रहे, खासकर जून के बाद जब गुरु की दृष्टि राहु पर से हट जाएगी। राहु अपने कार्य को करने के लिए पूर्णतः आजाद होगा। उस समय में उठापटक होने की स्थिति ज्यादा है, आप धन को गंवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करें कि जो पुनः स्थिति आपके लिए बनने वाली है नवंबर से दिसंबर के बीच में, गुरुदेव की स्थिति एक ऐसा योग लेकर के आ रही है और एक ऐसा निवेश की स्थिति आपके लिए नवंबर दिसंबर में देखने को मिलने वाली है जो आपको आपके जीवन में स्थायित्व ला करके देगा। दोस्तों तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको विशेष अलर्ट मोड पे रहना है, और आपके पास वो डील खुद चलकर आने वाली है। लेकिन कई बार आपने ये देखा है कि अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसे पहचान नहीं पाते और वो हमारी साइड से निकल जाती है। तो हमको विशेष सावधान रहना है, अपॉर्चुनिटी को समझना है, देखना है, और नवंबर से दिसंबर के बीच में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इस डिसीजन से आपकी लाइफ में स्थायित्व पुनः वापस आएगा और आपकी लाइफ में जो स्थिरता आप चाहते थे उसके लिए एक ट्रैक का निर्माण नवंबर से आपकी लाइफ में होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि होने वाला है कि मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 2026 की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। आपके परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और पारिवारिक कार्यों को लेकर के कुछ बोझ आपके मस्तिष्क पर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको एक अंदरूनी थकान महसूस हो सकती है। लेकिन दोस्तों घबराएं नहीं, आपका परिवार इस अवस्था में आपके साथ खड़ा है और लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इस समय में अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना है और भावुक होकर के किसी भी डिसीजंस को आपको नहीं लेना है। बात की जाए अगर आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की अगर हम
देखते हैं तो इस साल में आपके लिए दाम्पत्य में सबसे बड़ी समस्या आपका संवाद रहने वाला है दोस्तों। शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस से हम लोग कम्युनिकेशन को भी ऑब्जर्व करते हैं और कहीं ना कहीं पंचम भाव पर इसकी दृष्टि है। रिलेशनशिप में कोल्डनेस तो रहेगी ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं बातचीत के दायरे में जो कमी आ रही है उसकी वजह से आपके दाम्पत्य में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो विशेष करके आपको ये ध्यान देना है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन की कमी न हो दोस्तों, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं, अगर कोई जातक अविवाहित है तो अविवाहित जातकों को अपने विवाह के लिए नए अवसर मिल सकते हैं, नए संबंध आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष करके आपको ध्यान देना है, अति उत्साहित होकर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलत निर्णय नहीं लेना है। अपने पार्टनर को पूरी तरह से परख लें, आपके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी देखें। अगर आपकी चीजें उनके साथ बैठने लायक हो तो ही आगे बढ़े। हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय ना लें, अन्यथा पूरे जीवन आपको पछताना पड़ सकता है। तो ओवरऑल बात की जाए कि अगर 2026 में पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की, तो आप लोगों के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं। इमोशंस को बैलेंस रखना है, कम्युनिकेशन को बैलेंस रखना है। आप देखेंगे कि वर्ष 2026 में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इन दोनों क्षेत्रों में, चीजें आपकी स्मूथली निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम कुछ बड़ी हो सकती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, बात की जाए शिक्षा की, संतान की और बौद्धिक विकास की, इस दृष्टिकोण से अगर हम मकर राशि के लिए देखें तो यह वर्ष आपके लिए कुछ नई सौगातें लेकर के आया है, आपकी मेहनत का परिणाम लेकर के आया है, आपके लिए सफलता के नए द्वार लेकर के आया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2026 में गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा आपकी राशि पर पड़ने वाली है। मध्य वर्ष के बाद में 2 जून 2026 के बाद गुरु का जो ग्रह परिवर्तन होने वाला है, उस ग्रह परिवर्तन की वजह से जो लोग लेखन, पठन, डिजिटल या किसी भी फ्रेंचाइजी को लेकर के काम कर रहे हों, चाहे वो अपनी एजुकेशन पढ़ाई में अभी लगे हुए हों, उनकी मेहनत का परिणाम उनको गुरुदेव भगवान इस वर्ष अब देने वाले हैं। गुरु की दृष्टि जैसे ही शनि पर पड़ेगी, यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं और उन पर गुरु की जो दृष्टि पड़ने वाली है उसे शुभ दृष्टि योग भी कहा जाता है। इस शुभ दृष्टि योग की वजह से आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और तीसरे भाव से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोगों को, अगर आप ट्रेवल से रिलेटेड कार्य करते हैं और पिछले काफी समय से आपका काम बहुत ज्यादा स्लो पड़ गया था, क्लाइंट्स आपके पास नहीं आ रहे थे, आपका काम एकदम रुका हुआ था, या आप किसी किताब को लिखने के प्रयास में थे, काफी लंबे समय से आप अपना राइटिंग का वर्क पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों इस साल में के मध्य के बाद आपका समय आने वाला है। आप उन सभी कार्यों को पूर्ण कर लेंगे और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप उन कार्यों को और भी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे और सफलता आपको गारंटीड मिलकर रहेगी। ये गुरुदेव यहाँ पर आपको आश्वस्त करते हैं। बस करना क्या है, सही समय पर आपको अपने कार्य को गति प्रदान करना है। समय मैं आपको बता चुका हूं, उस गति से, उस समय पर गति से कार्य करने पे आपको सफलताएं निश्चित ही मिलने वाली है। साथ ही साथ बात कर लें, अगर कोई दाम्पत्य जीवन में अगर संतान की इच्छा रख रहा था और संतान प्राप्ति की इच्छा काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरुदेव भगवान कुछ संकेत आपके लिए पॉजिटिव लेकर के आने वाले हैं। काफी चीजें कुंडली और महादशा पर भी डिपेंड करती है, बट फिर भी यहाँ पर ये जो योग निर्मित हो रहा है, ये संतान के लिए भी थोड़ी सी चीजें आपके लिए फेवर में लेकर के आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी मेहनत का फल तो हो ही गया। यह वर्ष आपको स्पष्ट रूप से आपकी मेहनत का फल देने के लिए आया है दोस्तों। तो मेहनत करने से न चूकें और शिक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जून के बाद जितने भी पेपर आ रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा आप गारंटीड दें। रिजल्ट आपके फेवर में आने के लिए गुरुदेव भगवान ने काफी सुंदर योग आपके लिए निर्माण कर रखा है दोस्तों। तो ये थी बात शिक्षा की, बौद्धिक विकास की और संतान की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो संवेदनशील ग्रह, या इस वर्ष 2026 में मकर राशि के लिए कहां पर कौन कौन से ग्रह रहने वाले हैं और कहां से किसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फरवरी और मार्च के बीच में
मंगल और राहु ये कुछ इस प्रकार से योग बना रहे हैं कि आपके अंदर क्रोध और आवेश थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। इस समय में आपको विशेष करके ये ध्यान देना है कि आपको अपने आवेग को इस समय में कंट्रोल करके रखना है, जल्दबाजी से बचना है, हड़बड़ाहट में किसी भी डिसीजन को आपको नहीं लेना है, अन्यथा आपको विवाद, दुर्घटना या कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि संयम से आपको निकालनी है और यही आपकी वास्तविक परीक्षा रहने वाली है। यदि इस समय में आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल जो मार्ग है वो आपके लिए यह हो जाता है कि आपको शांति बनाए रखना है, बेफिजूल के विवादों से बचना है, अपने आवेग को कंट्रोल में रखना है और किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त आपको किसी भी प्रकार की फाइट को टाल के चलना है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप आवेश में आकर किसी भी निर्णय को लेते हैं तो वह निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आप उनकी वजह से अपने आप को किसी बड़ी समस्या में उलझा कर रह सकते हैं दोस्तों। तो ये मंगल राहु का जो परिवर्तन है ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। इसके साथ ही हम बात कर लें कि गुरु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, तो गुरु के राशि परिवर्तन होने से दोस्तों 2 जून के बाद आपको मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन धन के प्रति आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां जनवरी से लेकर जून तक गुरुदेव भगवान ने आपके धन भाव, सेकंड हाउस को, कुटुंब को, धन को, सेविंग्स को संभाल रखा था, गुरु की दृष्टि हटते ही वहां से राहु कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, तो वहां पर चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए गुरु के इस परिवर्तन का आपको विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि यात्रा के योग कैसे रहने वाले हैं 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में यात्रा, देखिए दोस्तों, वर्ष के प्रारंभ में छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन जैसे ही हम वर्ष के मध्य की ओर बढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, साथ ही साथ कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो इन यात्राओं में लाभ के साथ साथ परिश्रम की अधिकता आपके लिए रहने वाली है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलें। साथ ही साथ बाहर के फूड को जब आप खाएंगे तो कहीं न कहीं वो भी थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य के लिए समस्या रिलेटेड हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानियों को रखते हुए आपको आगे चलना है। ओवरऑल विदेश यात्रा की अगर बात की जाए तो विदेश यात्रा के ऐसे कोई बहुत कड़े योग तो बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे नकार भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं 12वें भाव से भी संबंध बना रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ये जो योग निर्मित हो रहे हैं ये विदेश यात्रा के भी संयोग कुछ लोगों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में महादशा अंतरदशा में 12वें भाव का संबंध अगर बन रहा हो तो उन्हें इस दशा में विदेश यात्रा के योग भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी बात यात्रा की। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ खास उपाय, जिन उपायों को करके और वो मार्गदर्शन जिसे अपनाकर आप अपने इस वर्ष को और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। शनिदेव, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं। शनिवार आपके लिए वो विशेष दिन होने वाला है जिस दिन उपाय करने से आपके लिए चीजें और भी बेहतर होंगी। साथ ही साथ शनि 3रे भाव में भी बैठे हुए हैं, आपके परिश्रम में भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आने वाली हैं। इनके लिए शनिवार को यह विशेष उपाय करके आप अपनी लाइफ में आने वाली समस्या और मेहनत को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपनी जो होने वाले लाभ हैं उनको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। करना क्या है, शनिवार के दिन सरसों के तेल में काली तिल्ली डालकर आप शनिदेव पर चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं शनिवार के दिन, और संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ में लगाना आपके लिए ज्यादा उचित रहने वाला है। शनिवार के दिन हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर, अगर आप बाहर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में भी शनि स्त्रोत या दशकृत शनि स्त्रोत का सहारा ले सकते हैं शनिवार के दिन। इससे भी इस वर्ष आपको काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे, और विशेष करके जब गुरु का गोचर होगा,
और गुरु आपके सपोर्ट में आएंगे, तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन पीली वस्तु आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। साथ ही साथ केले के पेड़ में जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, उससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। और क्योंकि यह वर्ष सूर्य का है, तो सूर्य देव को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य को डेली सुबह 1 लोटा जल आप जरूर दें। सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी अथॉरिटी सिक्योर्ड रहेगी। और कहीं न कहीं जो एक विरोधाभास की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई थी, उस विरोधाभास की स्थिति में आपको अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो सूर्यदेव लेकर के आएंगे दोस्तों। तो सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उचित रहने वाला है। याद रखिए दोस्तों, शनि कभी भी आपको दंड देने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि शनिदेव कर्म फलदाता है। तो जो कर्म हमने किए हैं उनके परिणाम स्वरूप जो फल है वो तो हमें प्राप्त होकर के ही रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था संपूर्ण राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए। हमने आपको बताया कि यह पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है और हर एक क्षेत्र को हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमसे छूट गया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप हमें कमेंट में आपकी राशि मकर जरूर लिखें। और इसके साथ ही अगर आपके कोई भी सवाल है हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए, तो आप उन सवालों को कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर करें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको ये फिर से बताना चाहते हैं कि यह वर्ष 2026 आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है दोस्तों। ये कोई साधारण वर्ष नहीं है। ये वर्ष आपकी परीक्षा का तो है, लेकिन यह वर्ष आपके लिए कुछ विशेषताएं भी लेकर के आया है। और साथ ही साथ आपके जीवन से कमजोर परतों को अलग करके 2027 के लिए आपको 2026 में स्थिरता देने के लिए आया है। तो इस वर्ष को भूल कर भी व्यर्थ न करें, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएं, रिजल्ट्स पाएं। और मई के बाद आपकी लाइफ में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो हम वीडियो के बीच में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो उस अच्छे समय को उपयोग में जरूर लें और अपने जीवन को और भी ज्यादा सफल बनाएं। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इस प्रकार की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, होती है आपसे मुलाकात अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।